नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने दावा किया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ऐसी वाहिद जमात है जो जम्मू कश्मीर के लोगों के हुकूक की लड़ाई लड़ रही है। उनका कहना है कि बाकी सब ने अपने हाथ ऊपर कर लिए हैं। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौर हुकूमत में लोगों को करीब लाने का काम हुआ। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उनकी जानिब से शुरू किए गए प्रोजेक्ट्स में मकामी अफराद को रोजगार मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसके बरक्स बाहर से लोगों को लाया जा रहा है। उन्होंने किश्तवाड़ के छात्रों इलाके में एक अवामी जलसे से खिताब किया। अली मोहम्मद सागर, सज्जाद किचलू, रतन लाल तनवीर, सादिक व दीगर लीडरान भी मौजूद रहे। उमर ने कहा कि गुज़श्ता असम्बली इंतखाबात के बाद अगर एनसी इख्तिदार में आई होती तो 370 नहीं हटता। इस तंजीम को मजबूत करिएगा, क्योंकि यही एक तंजीम है जो जम्मू कश्मीर के लोगों के हकूक के लिए लड़ाई लड़ रही है। बाकी सबों ने हाथ ऊपर कर लिए हैं। हम ही हैं जिनका जम्मू में भी है, जिनका जम्मू के पहाड़ी इलाकों में भी है। साबिक वज़ीर आला मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद की इख्तिदार के लिए भूख को 370 और 35 से हटाने को अहम वजह करार दिया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उन्होंने 2014 के असेंबली इंतखाबात के बाद मुफ्ती को गैर मशरूत हिमायत की पेशकश की थी, मगर उन्होंने इसके बरक्स बीजेपी से हाथ मिलाया। उन्होंने कहा कि मुफ्ती मोहम्मद सईद की इस एक गलती का खमियाजा अब जम्मू कश्मीर के लोग भुगत रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर मुफ्ती सईद गैर मशरूत हिमायत मंजूर करते तो जो कुछ जम्मू कश्मीर के साथ हुआ इससे बचा जा सकता था। असेंबली इंतखाबात के बाद अल्लाह मग़फ़िरत करे उन्हें, मुफ्ती मोहम्मद सैयद साहब को मैंने दोस्ती का हाथ बढ़ाया। मैंने कहा जनाब जिस रास्ते पे आप चलने जा रहे हो वो जम्मू कश्मीर के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक साबित होगा, शायद ही हम बच पाएंगे इस फैसले से। मैंने कहा आप इस गलत फहमी में मत रहिए कि मुझे इक़्तिदार की लालच है। मुझे 6 साल हो गए वज़ीर आला की कुर्सी पे बैठे, मुझे कोई इक़्तिदार की लालच नहीं है। ना मेरे साथी मिनिस्टर बनना चाहते हैं आपके साथ। हमें आपका मेंबर पार्लियामेंट, राज्यसभा या एमएलसी भी नहीं चाहिए। बिना शर्त के हम चुपचाप पीछे बैठ के आपकी मदद करेंगे, आप हुकूमत बनाइए, लेकिन कम से कम उन लोगों को मत लाइए जिनके इरादे इस रियासत के लिए सही नहीं है। लेकिन उस वक्त उनकी मजबूरी कुछ और थी, उनका फैसला कुछ और था। और जैसे हमने यहाँ पे एक अलग अंदाज में कहा गया था, लेकिन वो यहाँ पे भी बिल्कुल फिट आता है। लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। अब उस एक फैसले का हम कब तक सजा भुगतेंगे समझ में नहीं आता, क्योंकि कोई भी हमसे की गई बात जो है वो सच साबित नहीं। कांग्रेस कमेटी रामबन की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। सीनियर लीडर वकार रसूल वानी ने 4 दिसंबर को गुलाम नबी आज़ाद के रामबन दौरे के बारे में तफसील फराहम की। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने आज़ाद से मुताल्लिक़ उमर अब्दुल्ला के बयान को मुस्तरद करते हुए कहा कि आज़ाद की मकबूलियत से नेशनल कॉन्फ्रेंस बौखलाहट की शिकार हो गई है, इसलिए उनके बयानात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। वानी ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस रायशुमारी, ऑटोनॉमी के गुमराहकुन नारों के बाद अब दफा 370 पर सियासत करना चाहती है। जो 35 से हट गया 5 अगस्त को, वो नारा शुरू कर दिया है, बाकी भुला गए। अगर उनको नारा देना है अपनी ऑटोनॉमी का दे, जो देते थे वो 370 और 35 है तो कांग्रेस की देन है, वो तो हमें नेहरू जी ने दिया है। और इंशाअल्लाह रहमान 5 अगस्त की जो पोजीशन है उसके लिए कांग्रेस लड़ेगी। कल भी एक कंट्रोवर्शियल बयान उमर साहब ने दिया और उसका हमने प्रेस में कंडेम किया कि वो जो आपने पेपर में देखा वो झूठ था और वो आप झूठ बोल रहे हो, झूठ का सहारा लेते हो। आज़ाद साहब के यहाँ आने की आपको बुखलाहट है, उसकी वजह से आप परेशान हैं, आप क्यों ऐसा बयान देते हो। तो ये मेरा मकसद था कि यही है कि यहाँ लोगों को हमने कहा है कि 4 तारीख के प्रोग्राम में आए, कांग्रेस को यहाँ दोबारा मजबूत करने की। बीजेपी के जनूबी कश्मीर के इंचार्ज वीर जी सराफ ने कहा कि दफा 370 को जम्मू कश्मीर में कोई वापस नहीं ला सकता। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में जो आज हालात हैं ये सब पीडीपी और एनसी की वजह से हैं। अपने दौर इख्तियार में इलाकाई जमातों ने लोगों को नजरअंदाज कर दिया। इससे कबल टाउन हॉल पुलवामा में पार्टी के ओहदेदारान का एक रोजा इजलास मुनक्किद हुआ। अल्ताफ ठाकुर, जिला सदर पुलवामा सज्जाद रैना और सीनियर लीडर रफीक अहमद भी मौजूद थे।
सेक्रेटरीट में बैठा है आज एडवाइजर को या ब्यूरोक्रेट्स को, ये एक पॉपुलर गवर्नमेंट की जगह नहीं ले सकते। ये हम सब लोगों को, जो सियासी लोग हैं, ये हम सबको मानना पड़ेगा कि ये पॉपुलर गवर्नमेंट की जगह नहीं ले सकते। लेकिन हाँ, अगर आज यहाँ ये प्रॉब्लम है, ये सब इनकी ही देन है, ये पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की देन है कि हम आज यहाँ एलजी के रूल में बैठे हैं। अगर इन्होंने पिछले 70 साल में लोगों के काम किए होते, आज यहाँ ये प्रॉब्लम नहीं होती। बीजेपी जम्मू कश्मीर के नायब सदर सूफी मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि कांग्रेस समेत यहाँ की कई जमातें जो इलेक्शन बाइकआउट के हक में थीं, अब इंतखाबात को जल्द मुनक्किद कराने की मांग कर रही हैं। गुलाम नबी आज़ाद के दफ़ा 370 के बारे में हालिया बयान को सूफी ने खुशाइंद करार दिया। उन्होंने कहा कि हदबंदी के बाद इंतखाबात के बाद ही रियासत का दर्जा बहाल होगा। सरगफाला अनंतनाग में पार्टी कारकुनों के इजलास से खिताब के बाद सूफी यूसुफ ने कहा कि अपनी पार्टी कौमी धारे की पार्टी है, इसलिए ऐसी पार्टियों को बीजेपी अपना समझती है। एडवोकेट वजाहत सिद्दीक खान और लतीफ़ खान ने भी खिताब किया। हम मानते हैं कि देश एक, विधान एक और झंडा एक, वो हो चुका है। दुनिया की ताकत इसको वापस नहीं ला सकता है। अलबत्ता हमारे अमित शाह जी ने पहले ही कहा है कि स्टेटहुड हम वापस देंगे, जो ही हालात ठीक होंगे हम स्टेटहुड वापस देंगे। अभी डीलिमिटेशन है, डीलिमिटेशन के बाद जब इलेक्शन होंगे, बीजेपी की सरकार आएगी, बीजेपी का सीएम बनेगा और इंशाअल्लाह ताला स्टेटहुड भी वापस होगा। पार्टी के बारे में अपनी पार्टी भी जो है वो भी नेशनलिस्ट फॉर्म की एक बहुत बड़ी पार्टी हो चुकी है और इसलिए हम उनको भी चाहते हैं कि जो नेशनलिस्ट, चाहे हमारा कोई भी नेता जो है, जो नेशनलिस्ट, जो अपनी नेशनलिज्म को बरकरार रखता होगा। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के नायब सदर अब्दुल गनी वकील ने मरकज की जानिब से जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल करने के अपने वादे पर अमल न करने पर हैरत का इजहार किया। श्रीनगर में पार्टी कारकुनान की एक मीटिंग से खिताब करते हुए वकील ने कहा कि रियासत का दर्जा बहाल करने में ताखीर खित्ते के अवाम को मरकजी धारे से दूर कर रहा है। उन्होंने पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर भी निशाना साधा। नेशनल पार्टीज की ये शुरू से परंपरा रही है कि जब भी कोई लीडरशिप रियासत जम्मू कश्मीर पॉपुलर हो रही है तो वो बर्दाश्त नहीं करते। आज पीपल्स कॉन्फ्रेंस सजाद गंज लोन की क़यादत में पॉपुलर हो रही है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस बहुत से नामों से पुकारती। लेकिन मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस से पूछना चाहता हूं, उस वक्त आपका क्या नाम दिया जाएगा जब उमर साहब बीजेपी सरकार में वजीर थे? मैं महबूबा जी से पूछना चाहता हूं, आपको क्या नाम दिया जाएगा जब आप और आपके वालिद साहब ने बीजेपी की सपोर्ट से वजीर आला की कुर्सी हासिल की? उस वक्त वो सारे ठीक थे। हालांकि पीपल्स कॉन्फ्रेंस को कोई इत्तेहाद नहीं है बीजेपी के साथ, बल्कि हम अपने बलबूते पर, लोगों के बलबूते पर इलेक्शन लड़ना चाहते हैं और हमें उम्मीद है लोग समझ रहे हैं कि किसने क्या किया है, किसने लोगों के फलाह के लिए काम किया है और इंशाअल्लाह पीपल्स कॉन्फ्रेंस बारी अक्सरियत से आएगी और उन तमाम जमातों को जिन्होंने आज तक इस्तेसाल किया है, जज्बाती नारा देकर उनकी सख्त और बदतरीन शिकस्त होगी। जम्मू शहर में गुज़श्ता बरस के मुकाबले इन दिनों कारोबार काफी कम हो रहा है। ताजरों का कहना है कि हुकूमत की जानिब से दरबार मूव की रिवायत खत्म करने से कारोबार पर मनफी असरात मुरतब हुए हैं। ताजरों का कहना है कि दरबार मूव मुलाजमीन के साथ काफी तादाद में दीगर लोग भी जम्मू का रुख करते थे, इससे इनका कारोबार काफी अच्छा चलता था। यही हाल गर्मा में श्रीनगर के ताजरों का होता था, ताहम दरबार मूव मनसूख करने से उनका कारोबार मुतासिर हुआ है। जम्मू चैम्बर के सदर अरुण गुप्ता को ताहम आने वाले दिनों में लोगों की आमद में इजाफे की उम्मीद है। वाज़ेह है कि सालाना 200 करोड़ रुपए बचाने के लिए हुकूमत ने दरबार मूव का सिलसिला बंद कर दिया है। मूव वाला भी चक्कर जो इस बार नहीं हो रहा, उससे भी बड़ा फ़र्क पड़ा है। ऐसे कस्टमर क्या होते थे, उधर के इधर आते थे, इधर के उधर जाते थे, उससे भी बिज़नेस काफ़ी अच्छा हो जाता था। मगर इस बार दरबार मूव नहीं हो रहा, उससे भी बड़ा फ़र्क पड़ा है, इसलिए बहुत कम कस्टमर हो गया है। जैसे पहले प्रथा चली आ रही थी दरबार मूव की कई सालों से, कई 100 सालों से, ये इसके बंद होने से जम्मू के व्यापार को बहुत फ़र्क पड़ा है और
अब जैसे बाज़ार बड़े खाली से सुनने से नज़र आ रहे हैं, जम्मू के हर बाज़ार, जम्मू का हर कोना, और एलजी साहब को और इस गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि ये जो इतनी पुरानी प्रथा चल रही थी उसको बंद नहीं करना चाहिए था। अगर आप पिछली भी हिस्ट्री देखें तो उसमें भी क्या होता था कि भाई अगर नवंबर में यहाँ पर ऑफिस खुलते थे तो सबके परिवार साथ में नहीं आते थे, सिर्फ़ और सिर्फ कुछ लोग आते थे जो यहाँ पर आकर के रेंटेड हाउस लेते थे, होटल में कमरा लेते थे। अब फिर से एक जो मूव शुरू हुई है, गवर्नमेंट की तरफ से भी है, गवर्नमेंट ने मूव किया है, हमारी तरफ से नहीं। हमने तो एक रिक्वेस्ट की थी कि दरबार मूव शुड कंटिन्यू, और वो चीज़ जो है आपको ग्राउंड में अगले महीने में अगर आप देखेंगे, नेक्स्ट मंथ में आफ्टर 15th, मैं ये कहूँगा आफ्टर 15 दिसंबर के बाद अगर आप देखेंगे तो आपको फिर महसूस होगा कि ऐसा कुछ नहीं है, दरबार मूव जो है प्रॉपर है। और देखिए 2-4-5% का अगर कहीं कमी आती है तो इतना बड़ा ज़्यादा पैनिक होने की बात नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि जो चीज़ हम अचीव करना चाहते थे इसके माध्यम से कि दरबार मूव होना चाहिए वो हो रहा है। और आने वाले दिनों में जिस तरह से पहले भी कश्मीर से लोग यहाँ आते थे यहाँ आएंगे, और यहाँ से जब दरबार मूव जो है वो कश्मीर में होगा तो यहाँ से भी लोग उसी तरह जाएंगे। सोपोर के लापता फ्रूट डीलर के अहल खाना ने प्रेस एन्क्लेव श्रीनगर में एहतजाज किया। उन्होंने लापता ताजर गुलाम नबी नायकू का पता लगाने की मांग की। वाज़ेह है कि वो 22 सितंबर 2021 से लापता है। नायकू के अहल खाना का कहना है कि एक केस दर्ज करने के बावजूद पुलिस उनके बारे में कुछ पता लगाने में नाकाम हुई है। अहल खाना का कहना है कि नायकू 22 सितंबर को कारोबार के सिलसिले में किसी काम के लिए शोपियां गए थे और तब से उनका कोई अता पता नहीं है। हमारी डिमांड ये है कि मेरा जो अंकल है ये पिछले 15 सालों से काम कर रहा था, एक ताजर है उधर फ्रूट मंडी सोपोर में, मगर 22 अक्टूबर को घर से निकला था शोपियां के लिए किसी बिजनेस के सिलसिले में। 22 अक्टूबर से लेके आज तक इसका कोई अता पता नहीं है। FIR भी काटा था उधर सोपोर पुलिस स्टेशन में, मगर कोई क्लू नहीं मिला, कोई अता पता नहीं है क्या है। मगर अब हम बस हमारे मकसद यही है कि गवर्नर साहब से हमारी अपील यही है, हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वो जल्द से जल्द अपने घर पहुंच जाए, क्योंकि वो एक ही कमाने वाला है घर में। इसके कम से 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, बस ये घर में सिर्फ रो रहे हैं, बस और कुछ नहीं। बस प्रिंसिपल सेक्रेटरी पावर डेवलपमेंट कारपोरेशन रोहित कंसल ने बडगाम का दौरा किया। उन्होंने जिले में बिजली के निजाम के हवाले से मुतल्लिका हुक्काम के साथ जायजा मीटिंग की। उन्होंने जिले में बिजली के निजाम में बेहतरी लाने के लिए जल्द कार्रवाई करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता साल के मुकाबले इस मरतबा बिजली की सप्लाई में इजाफा किया गया है, बहुत सारे इलाकों को राहत भी मिली है। कंसल ने कहा कि 6,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत की बिजली खरीदी जा रही है, लेकिन सिर्फ 2600 से 2700 करोड़ रुपए ही वापस मिलता है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो गर्मी की आलात को जायज तरीके से इस्तेमाल करें और बिजली बिल को वक्त पर अदा करें। कंसल ने बडगाम टाउन के लोगों को यकीन दिलाया कि 15 दिनों के अंदर बिजली के हवाले से उनको राहत मिलेगी। पिछले साल के मुकाबले मेगावाट्स देखे जाएं तो मेगावाट्स में भी इजाफा हुआ है। नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ पावर सप्लाइड देखें तो नंबर ऑफ यूनिट्स में भी इजाफा हुआ है। ऑन एन एवरेज 12 से 15% एडिशनल सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन साथ की साथ डिमांड भी बढ़ गई है। लेकिन एक बात मैं वाजिया करना चाहूँगा, और मैं ये वाजिया करना चाहूँगा कि कर्टेलमेंट आवर्स में इजाफा कहीं नहीं हुआ है। कर्टेलमेंट आवर्स में उतने ही हैं, बल्कि कुछ कुछ एरियाज़ में रिलीफ मिला है। मैं 2-3 एग्जाम्पल्स दूंगा। जैसे पुलवामा में पिछले साल काफ़ी ज़बरदस्त कर्टेलमेंट हमें करनी पड़ती थी, लेकिन जब से लस्सीपुरा ग्रिड आया है तब से 3 से 4 घंटे का रिलीफ मिल गया है। इसी तरह मैंने एग्जाम्पल दिया, जब से चाडूरा ग्रिड आया है हमें चरार शरीफ और बहुत सारे इलाकों में 3 से 4 घंटे का रिलीफ मिल गया है। श्रीनगर के कुछ एरियाज़ में हमें रिलीफ मिल गया है। और मैं फिर अपील करूँगा कि ये रिलीफ मिलता रहेगा, पावर की सप्लाई बढ़ती रहेगी। अगर हमें ताउन मिलेगा, AT&C लॉसेज कम होंगे तो हम और भी ज़्यादा सप्लाई। लेकिन आज मीटिंग में हमने फैसला लिया है कि 15 दिन में वतरवनी स्टेशन को चार्ज कर देंगे, उससे बडगाम टाउन को भी काफ़ी रिलीफ और मिलेगा। वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे।